लेकिन इस तरह से एक दूसरे मजहब को, दूसरे मजहब के रिलीजन को इस तरह से बोलने से वहां से झगड़े और फसाद पैदा होने के चांसेस रहते हैं। सरकार जो है ना इन लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವಿ। नरसिंह आनंद स्वामी हमारे हुजूर के बारे में बोले तो हम एक भी चीज इसमें बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं होता है। ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ ಅವರಿಗೆ ಗೀಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ಇನ್ನೇತರಾಗಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದೀವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿವಿ। ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟುಬರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಬ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುತುಲ್ಲಿ ಅವರು, ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು। ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। जय हिंद, जय कर्नाटक। अंजुमन इस्लाम हुब्ली की जानिब से आज तमाम अंजुमन के अहदेदारों के साथ तमाम मुतल्ली हजरत आकर आज तहसीलदार के जरिए एक मनी दी गई है। मनी में कहा गया है कि ये नरसिंह आनंद स्वामी ये बड़ा हरामी है। ये इससे पहले भी 4 साल के पहले भी एक ऐसा है, हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक स्टेटमेंट देने के बाद इसके ऊपर एफआईआर किया गया था। फिर दोबारा इसी हरकत इन्होंने हमारे पैगंबर के खिलाफ की है। हम लोग जो है, हम ना अपने आप को अगर गाली देंगे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे खानदान वाले हमको गाली दे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे हुजूर के बारे में बोले तो हम एक भी चीज इसमें बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं होता है, चाहे हमें इनके लिए सर कटाना पड़े। हमें आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि ऐसे हराने लोगों को हमारा कानून कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक अच्छा संविधान दिया है, तो हमारा कानून कहता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए, इनको बड़े से बड़ी सजा हो, इनको फांसी की सजा हो। हम चाहते हैं हमारा देश एक अमन का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के साथ चलने वाला हमारा देश है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जो है बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। नहीं, इसका क्या मकसद है बोले तो खास करके बीजेपी जो गवर्नमेंट है, अगर यही स्टेटमेंट अगर हमारे कर्नाटक में अगर दी होती तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाता था। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे लोगों के पीछे जो है सपोर्ट कर रही है।
इनका सपोर्ट रहने की वजह से ऐसे लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया जाता है। हमारे मुफ्ती सलमान साहब एक ऐसे बड़ी शख्सियत है कि पूरा दिन जानते हैं और उनके एक मैसेज पर जो है बहुत सारे लोग उनके बात पर अमल करते हैं। सिर्फ एक शायरी बोलने की वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट जो है 8 महीने से उनको अंदर डाली हुई है। ये हुकूमत जो है बीजेपी की खास करके मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में जरूर जो है बदलाव होगा और ऐसे लोगों को जो है पकड़ के अंदर कानून के तहत डाला जाएगा। जो आज मनवी दी गई है अंजुमन इस्लाम से, ये यकीनन स्वामी है। ये स्वामी जी कहने अभी एक जुबान से बात नहीं निकल रही है, ये स्वामी नहीं है इन्हें, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्सा की है। मैं ये समझता हूँ जो ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो ये यकीनन स्वामी जो बोल रहा है, इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके इसे हमारे पूरे मुसलमानों से एक निवेदन है कि इसे फांसी की सजा होना चाहिए। क्यों बोले तो इसका एक मकसूद ये है कि रातों रात ये है ना स्वामी बड़ा बनना चाहता है। क्यों बोले तो हिंदू मुसलमान के बारे में अगर कुछ बोला तो ये समझता है मैं बड़ा बनता हूँ। को हमारे कानून भी, हमारा जो यूपी का कानून है, योगी सरकार का जो कानून है, वो कानून में क्या कर रहा है समझ में आ रहा है क्या? वहाँ उसके वास्ते ये आंधा कानून बना है, मालूम नहीं पड़ रहा है। इसे जल्द से जल्द उसे सजा होना चाहिए अगर बोल को एक अपील है। जो ये हादसा हुआ है हुजूर के बारे में, जो नित्यानंद स्वामी यूपी में जो हुजूर के बारे में जो ना बोलने की बात की है, हर मजहब में हर धर्म में कोई स्वामी हो, कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, किसी धर्म के बारे में बोलने का किसी भी हक नहीं है। स्वामी मौलाना या इमाम साहब अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे स्वामी लोगों को योगी जो अपने आप को बहुत बड़े महान सीएम समझते हैं, जैसे लोगों को कुछ करे तो बुलडोजर लगाते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे स्वामियों को भी हैंग करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी धर्म के बारे में ऐसी बातें ना करें। मेरा नाम मलिक जान मोहम्मद इकबाल सिंह। ये बार बार इसी तरह के खामियां गुस्ताखी रसूल में बार बार नजर आ रहे हैं। इसके लिए हमारे तरफ से जितने भी अंजुमन के हुबली और कर्नाटक के जितने भी अंजुमन वाले हैं, एक बैठकर एक ऐसा एक डिसीजन निकाल कर देना चाहिए कि ताकि आइंदा कोई ना बोल सके। और कुरान के बारे में, सरकार के बारे में बार बार बोल रहा है। और कोई भी मजहब में, किसी भी मजहब में ऐसी बात नहीं है कि किसी की बुराई करो, किसी के बारे में बुरा बोलो, कोई भी मजहब में नहीं है। अब हर मजहब जो है ना अमन चाहता, सुकून चाहता, प्यार चाहता, लेकिन इस तरह से एक दूसरे मजहब को, दूसरे मजहब के रिलीजन को इस तरह से बोलने से वहां से झगड़े और फसाद पैदा होने के चांसेस रहते हैं। सरकार जो है ना इन लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। अगर किसी भी रिलीजन के लिए, भले मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो या सिख हो या बुद्ध हो, कोई कम्युनिटी के लिए अगर कोई बुरा बोलता है तो उसके लिए एक कानून ऐसे बनाए कि वो फांसी की सजा हो, ताकि कोई आइंदा बार कोई बोल ना सके। इस तरह से कठिन सजा रखनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है, बार मजाक हो रहा है। देखिए लास्ट टाइम भी हुआ हमारे बॉम्बे में, कितनी बड़ी रैली निकालनी पड़ी, कितनी बड़ी ये करनी पड़ी। इससे पहले दूसरे अदर कंट्रीज में भी हुआ। क्यों हो रहा है सब? ये हमारी थोड़ी बहुत हमारी कहीं खामी नजर आ रही है कि हमें इसमें सख्ती लेना चाहिए। हमारे जितने भी कम्युनिटी वाले हैं वो सख्ती से कम्युनिटी से जाना चाहिए कि इंटीमेशन, जैसा कि लास्ट टाइम बॉम्बे में हुआ, अगर ये छोटा मोटा है, अगर आइंदा बार अगर इस तरह हो तो बॉम्बे के तरह का एक रैली निकलने की चांसेस रहेगी इंशाल्लाह हुबली शहर में आने वाले दौर में। ये अगर इस तरह से खामोशी नहीं करेंगे तो आने वाले इसमें बहुत बड़ा इनकलाब पैदा होगा। कोशिश करें कि इन बोलने वालों के लिए लबकशा खामोशी इख्तियार करें और उनको सख्त से सख्त सजा दें। आइंदा कोई ना बोले। आपको कोई किसी की बुराई करने के लिए बताता है क्या? नहीं बताता। तो क्यों बुराई करने के बाद क्यों खामोशी इख्तियार करते हैं? अगर मैं किसी को बुरा बोलूंगा तो मुझे छोड़ेंगे क्या? तो सरकार की शान में, कुरान की शान में अगर बुरा बोलता है तो क्यों छोड़ते हैं उनको? लो सख्त से सख्त, कठिन से कठिन सजा दो। आने वाले कोई भी नष्ट ना बोले। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಆಗಲೇ